नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा जो है वह 13 दिसंबर को निर्धारित है, यानी कि अब बहुत कम समय रह गया है। हम लोग करंट अफेयर्स का पिछले एक वर्ष का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 78 तक पहुंच चुके हैं और आज भी हम लोग वही करेंगे। 10 टॉपिक ला रहे हैं और उससे 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे। पहला जो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग को एक प्रश्न जो दिया करता हूँ, आप में से अधिकांशतः लोग उसका सही जवाब दे रहे हैं। देखिए, जो भी प्रश्न यहाँ पूछा जाता है ना, वह PYQ से होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो पहले BPSC पूछ चुकी है। ठीक है, अब देखिए आज का जो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तो मैंने बस क्वेश्चन तो ऐसा है कि पहले पूछा जा चुका है, लेकिन इस प्रश्न के पूछे जाने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। न्यू पैटर्न पर जो BPSC क्वेश्चन पूछ रही है वैसा कुछ आपको दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। ठीक है, यहां पर कारण पूछा गया है और सबसे पहले ये स्टेटमेंट नहीं देखना है, यहां आना है, सही उत्तर चुनना है। किसका प्रयोग करके? यहां पर जो कूट दिया गया है इसका प्रयोग करके। ठीक है, अब 3 यहां पर स्टेटमेंट अब जाकर के पढ़ना है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। ठीक है, अब दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। पूरे स्टेटमेंट को लास्ट तक सही से, यहां विचारधारा थी नहीं, विचारधारा नहीं थी। तीसरा, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। ये 3 स्टेटमेंट में से अब आपको ये देखना है कि आपने पढ़ा है 1857 की क्रांति में, तो आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो भी 3 में से सही होगा उसके आधार पर 4 विकल्प आपको यहां पर दिख रहा है, उस 4 में से जो सही होगा वही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो नए पैटर्न का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न कठिन नहीं हो रहा है, वही प्रश्न है जो कि आप पहले से देते आए हैं, तैयार करते आए हैं। ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला है, तो उसके हिसाब से खुद को ढालना भी होगा। तो इसका जवाब सभी लोग फिर से कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पर और पहले क्वेश्चन के साथ आज के शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक क्षय रोग यानी कि टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? अगेन ये मैं बताऊं, इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। टीबी पर जब भी चर्चा किया जाए तो आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए। वैश्विक क्षय रोग टीबी रिपोर्ट 2024, यहां पर 4 विकल्प आपको दिख रहा है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, WHO के द्वारा जो है वैश्विक क्षय रोग यानी कि टीबी रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। ठीक है, तो यह हमें इसका सही जवाब ए हम तक पहुंच गया है। ठीक है, जो रिपोर्ट वगैरह होता है सूचकांक, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। जल उत्सव का आयोजन कितने राज्यों में किया जाएगा? यहां आपसे पूछा गया है कि जल उत्सव, तो थोड़ा सा जल उत्सव के विषय में जान लीजिएगा। मैं पहले ये बता चुका हूं, आज मैं बस इतना इस पर बात करूंगा कि यह कितने राज्यों में इसका आयोजन किया जाना है। देखिए, जल उत्सव के आयोजन की जब हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि 20 राज्यों की चर्चा है ना, और 20 राज्य, यहां पर सी में है तो सी सही जवाब हो गया। 20 राज्यों के 20 महत्वाकांक्षी जिलों में या ब्लॉक में होगा। ध्यान देना है फिर से, अगर विकल्प में रहा कि केवल क्या डिस्ट्रिक्ट में होगा तो नहीं, क्या केवल ब्लॉक में होगा तो नहीं, मतलब ये चयन किया जाएगा कि 20 राज्य और 20 राज्य के 20 महत्वाकांक्षी जो डिस्ट्रिक्ट हैं या ब्लॉक हैं वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गरुड़ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? क्या है? गरुड़ शक्ति अभ्यास। 3 स्टार लगा दीजिए इस पे तो, और अलग से इसको नोट करके रख लीजिए, ये पूछे जाने की संभावना रहेगा। क्योंकि जब भी इस तरह का सैन्य अभ्यास वगैरह होता है तो ज्यादा चांसेज है कि उस पर प्रश्न आते ही आते हैं। अब आपसे पूछा गया है किन 2 देशों के बीच, इसके अलावा भी कुछ बातें जानेंगे हम यहां पर। देखिए, यहां पर डी में आपको विकल्प देख रहा है, एक तो भारत होगा ही होगा। ठीक है, और हमारे लिए यह है कि दूसरा कौन सा देश, तो दूसरा यहां पर इंडोनेशिया। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है 2 देशों के बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। यह जो है जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रो बॉक्सिंग इवेंट श्रेणी में, ध्यान देना है, प्रो बॉक्सिंग इवेंट श्रेणी में विश्व चैंपियन बनने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज है? 3 स्टार लगा दीजिए। स्पोर्ट्स से है और यहां पर एक शब्द क्या है?
पहला। तो यहां पर इसलिए इसको ध्यान में रखना है। जवाब यहां पर जो है वह मनदीप जागरा। मनदीप जागरा का आप नाम जानते हैं, ये एक मुक्केबाज हैं। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब इन्होंने जीता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, मनदीप जागरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरसेक्शन महासागर, ठीक है। इसका पूछा जा रहा है कि कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर है उसका तीसरा संस्करण इसका आयोजन किया गया। चलिए अब चलते हैं हम छठे टॉपिक पर, बाल बजट 2024-25। ध्यान रखना है, पूछा क्या गया है? बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार स्टेट को लेकर के शिशु मृत्यु दर कितना है? ठीक है, ये बजट के कुछ और चीजों पर ध्यान देते रहना है। बिहार बजट जो आएगा उस पर भी पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीजों का, क्योंकि वहां से प्रश्न आ सकता है। अब बाल बजट 2024-25 की बात करेंगे तो इसके अनुसार जो बताया गया है राज्य सरकार के द्वारा कि शिशु मृत्यु दर जो है वह 27 रहा है। ठीक है, यहां पर डी विकल्प के साथ आपको जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिए। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा क्या गया है कि पटना सदर अंचल को विभाजित करने की बात की गई है। अब विभाजित किया जाएगा तो कितने नए अंचल में इसे तब्दील किया जाएगा? तो यह बताया गया है राज्य सरकार के द्वारा कि जो नए अंचल होने वाले हैं उसकी संख्या 4 रहने वाली है, जो कि सी विकल्प में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब 8वें पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कहां पान के विकास, पान जो खाते हैं ना, तो पान के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वह स्थापित किया जाएगा? 4 डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम दिख रहा है। 4 डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं वैशाली की चर्चा इसमें की जाएगी। वैशाली के पास जो है पान के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की जाने की बात की गई है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप 4 स्टार लगाइए। इस तरह के टॉपिक से ध्यान हटता है और ऐसा ही टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। बीज के क्षेत्र में बिहार की चर्चा की गई है, और किस क्षेत्र में? बीज, है ना। आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे? अगर बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है तो सरकार ने कहा कि हम इसके लिए सीड हब बनाने की बात कर रहे हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे। तो सरकार ने पहले ही ये जारी कर दिया है कि 100, है ना, नंबर कितना रहने वाला है? कुल 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। चलिए अब 10वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी? 5 स्टार लगा लीजिए इसको, है ना। ये पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, अलग से हाईलाइट करके लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये चांसेस है कि ज्यादा ये पूछा जा सकता है। 4 है यहां पर, फिर से समझ लीजिए। बिहार से संबंधित नाम है तो ज्यादा चर्चा में, यहां पहली भी है तो ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, और महिला भी है, और ड्रोन को लेकर के काफी चर्चा चल रहा है, और ड्रोन पायलट। तो 1 2 3 4 फैक्टर इस एक टॉपिक के साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे समझते हैं कि किस टॉपिक का महत्व जो है वह ज्यादा होने वाला है। नाम क्या है इनका? मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी जो है बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है। तो 10वें का क्या सही विकल्प हो जाएगा? ए। इस प्रश्न का मैंने समझा दिया था कि कैसे जवाब तक पहुंचना है, उस आधार पर आप इसका जवाब ढूंढेंगे। और करना क्या है, प्रत्येक दिन के भांति आज भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका जवाब बताएंगे। तो 10 टॉपिक आपने देखा कि हमने जो ये किया है इसमें से कई टॉपिक जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तो चूंकि एग्जाम अब करीब आ गया है तो आपको करना क्या है कि इतने सारे लेक्चर में जिस पर मैं स्टार लगाया हूं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते चलिएगा। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे 10 नए टॉपिक के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।